2013 को सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक लाइब्रेरी में फेडरल एजेंट्स अरेस्ट करते हैं 29 ईयर ओल्ड रॉस अल्ब्रेक्ट को। रॉस इलीगल ड्रग्स के लिए दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन मार्केट रन करता था, जिसका नाम उसने सिल्क रोड रखा था। उसने ये नाम उसी एंशिएंट ट्रेड रूट पर रखा था जिसे हम लोग द सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। वो खुद का मॉडर्न मार्केट प्लेस क्रिएट करना चाहता था जहाँ वो हार्डकोर ड्रग्स और इलीगल स्टफ्स सेल कर सके। इस साइट को ऑपरेट किया जा रहा था इंटरनेट के सबसे हिडन पार्ट से, जिसे कहते हैं डार्क वेब। FBI ने इन्वेस्टिगेशन के समय पता लगाया कि रॉस एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट करना चाहता था जहां पर लोग एनोनिमस रहकर कुछ भी खरीद सकें और कोई एजेंसी उन्हें ट्रेस ना कर पाए। रॉस अल्ब्रेक्ट का जन्म 27 मार्च 1984 को टेक्सास के एक शहर ऑस्टिन में हुआ था। रॉस हमेशा से एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था जहां पर किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल न हो, और इसके इसी माइंडसेट की वजह से जनवरी 2011 को उसने सिल्क रोड क्रिएट किया। आप इसको किसी भी नॉर्मल वेब ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसे टॉर कहते हैं। टॉर को डेवलप किया गया था US नेवी के द्वारा, जिससे कि वो लोग इंटरनेट के जरिए प्राइवेटली कम्युनिकेट कर सकें। यह कंप्यूटर की रियल IP एड्रेस को छिपा लेती है, जिससे कि यूजर की आइडेंटिटी को हाइड किया जा सके और यूजर को कोई भी गवर्नमेंट या एजेंसीज ट्रेस ना कर पाए। सिल्क रोड के एड्रेस में आपको ढेर सारे रैंडम नंबर्स देखने को मिलेंगे जो कि इंड होते हैं डॉट अनियन से। सिल्क रोड को बनाते समय रॉस को और हेल्प की जरूरत थी, जिसके लिए उसने बिटकॉइन कम्युनिटी फोरम का सहारा लिया, जहां पर उसने लिखा था, मैं बिटकॉइन स्टार्टअप कंपनी के लिए एक IT प्रो डेवलपर की तलाश कर रहा हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसे rossalbrecht@gmail.com पर कांटेक्ट करें। रॉस ने अपने ईमेल को पब्लिक कर दिया और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस गलती की वजह से वो एक दिन पकड़ा जाएगा। रॉस को कोडिंग करते समय उसके एक दोस्त की मदद मिल रही थी जिसका नाम रिचर्ड बेट्स था। अल्ब्रेक्ट के पास कोई चारा नहीं था, जिसकी वजह से उसे अपने दोस्त को बताना पड़ा कि आखिर वो क्या कर रहा है। उसने इसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया वी को भी बताया था। एक दिन उसने अपने साइकेडेलिक मशरूम को भी दिखाया, जिसे वह उगा भी रहा था और एज ए स्टार्टर प्रोडक्ट के तौर पर सेल भी कर रहा था अपनी वेबसाइट पर। इवेंचुअली सिल्क रोड एक ऐसा मार्केट प्लेस बन गया जहां पर लगभग सभी तरह के ड्रग्स मिलने लगे। वीट, कोकेन, LSD, एक्सटेसी, हीरोइन। सिल्क रोड पर स्कैम ना हो सके इसलिए रॉस ने रिव्यू सिस्टम भी बनाया था अमेजॉन की तरह। अगर कोई सेलर खराब ड्रग्स सेल करेगा तो उसका रेटिंग कम हो जाएगा और उससे कोई नहीं खरीदेगा। इस बीच रॉस और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में काफी झगड़े हो रहे थे। जूलिया का कहना था कि अगर कोई खराब ड्रग्स को खा ले और वह मर जाए तो वो सिल्क रोड पर रिव्यू कैसे दे सकता है। बाद में रॉस ने जूलिया और रिचर्ड से झूठ बोला और कहा कि उसने इस वेबसाइट को सेल कर दिया है, उसका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद रॉस ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, जहां वह अपनी बहन के साथ सिडनी में रहने लगा। वहां पर वह कांटेक्ट करता है वैरायटी जोन्स नाम के शख्स से, जो कि बाद में रॉस का राइट हैंड मैन बन जाता है। वैरायटी जोन्स ने रॉस को बताया गैपिंग होल्स के बारे में, जो कि सिल्क रोड की सिक्योरिटी सिस्टम में था। जिसके बाद रॉस ने डिसाइड किया कि वह अपने कंप्यूटर की सभी फाइल्स को इनक्रिप्ट करना चाहता है। यह रॉस का एक्चुअल लैपटॉप है जिससे वह सिल्क रोड रन कर रहा था। उसने अपने डिवाइस में एक किल स्विच भी लगा रखा था। इन केस अगर उसे अथॉरिटीज पकड़ने आती हैं तो वो उस की को प्रेस करके सिस्टम को तुरंत शट डाउन कर देगा। वैरायटी जोन्स ने रॉस को एक ऐसा नाम सजेस्ट किया जिसका यूज करके रॉस सिल्क रोड को आसानी से ऑपरेट कर सके और वह पकड़ा भी ना जाए, और वो नाम था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। उसने इस नाम को फेमस फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड से लिया था। सिर्फ 2 साल के अंदर सिल्क रोड पर 1 लाख से भी ज्यादा यूजर्स आ गए, जिनकी वजह से लगभग $214 मिलियन का सेल हुआ, जिसमें से $13 मिलियन कमीशन सिर्फ सिल्क रोड का था। सिल्क रोड को अच्छे से समझने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड के सिक्योरिटी एजेंट डर येगियम एजेबाय सिल्क रोड से कई चीजों की खरीदारी किए और हजारों पैकेट से ज्यादा सीज भी कर चुके थे और कई सारे लोगों को भी अरेस्ट किए। उसका सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने डेड पायरेट रॉबर्ट्स के एक एम्प्लॉय को ट्रैक किया, जो कि एक मॉडरेटर था जिसे सीरस के नाम से जाना जाता था। उसने उससे फोर्सफुली उसका अकाउंट हैंडओवर करने को कहा, जिसके बाद डर येगियम साइरस के अकाउंट से डायरेक्टली ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स से कांटेक्ट करने लगा और फिर ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स इसे कुछ असाइनमेंट्स करने को भी कहता है। वह अकेला फेडरल एजेंट नहीं था जो कि सिल्क रोड के बॉस से बात कर रहा था। DEA एजेंट कार्ल फोर्स भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कार्ल ने अपना यूजर नेम नॉब रखा था और वो खुद को ड्रग डीलर बताकर ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स से बात करने लगा। रॉस को कुछ आइडिया नहीं था कि वो एक DEA एजेंट से बात कर रहा है। बाद में वो एजेंट
एजेंट करप्ट हो जाता है। कार्ल डेड पायरेट रॉबर्ट से $50,000 डिमांड करता है बिटकॉइन में, जिसके बदले में वो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि उसे कोई भी पेमेंट नहीं आया है, जबकि उसने बिटकॉइन को अपने पर्सनल अकाउंट में भेज दिया था। दूसरा एजेंट जो कि सेम टास्क फोर्स की तरफ से काम कर रहा था, जिसका नाम शॉन ब्रिजेस था, वो और उसकी टीम अरेस्ट करती है सिल्क रोड के एक एम्प्लॉय कर्टिस क्लार्क ग्रीन को, जिसके साथ उसके घर से 1 किलो कोक भी बरामद होता है। उसके बाद शॉन ग्रीन का एडमिन एक्सेस यूज करके किसी और के अकाउंट से 20,000 बिटकॉइन चुराता है। डेड पायरेट रॉबर्ट्स को लगता है कि ये चोरी ग्रीन ने की है। डेड पायरेट रॉबर्ट्स ग्रीन की रियल आइडेंटिटी जानता था। ग्रीन को टॉर्चर करने के लिए डेड पायरेट रॉबर्ट्स ने नॉब को कांटेक्ट किया, बट नॉब के पीछे डीईए एजेंट कार्ल फोर्स बैठा था, तो सिंपली नॉब मान गया टॉर्चर करने के लिए। मगर थोड़ी देर बाद डेड पायरेट रॉबर्ट्स का मन बदल जाता है और वो उसे जान से मारने का ऑर्डर देता है। नॉब इस काम के लिए $80,000 डिमांड करता है बिटकॉइन में। बाद में रॉस को ग्रीन की डेड बॉडी के पिक्चर्स भी मिल जाते हैं, पर एजेंट उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे मारने का फेक सिनेरियो क्रिएट किया था। इसके बाद डेड पायरेट रॉबर्ट्स ने 5 और लोगों को मारने का ऑर्डर दिया, मगर किसी के मारे जाने का कोई प्रूफ नहीं मिला, जिसके वजह से रॉस के ऊपर कोई भी मर्डर चार्जेस नहीं लगा। इधर यूएस गवर्नमेंट डेड पायरेट रॉबर्ट्स को खोजने के लिए बहुत दबाव बना रही थी। सिल्क रोड के केस में FBI और डीईए जैसी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो पता लगाया गया एक IRS एजेंट के द्वारा बाय मेकिंग ए सिंपल गूगल सर्च। गैरी एल्फोर्ड एक टैक्स इंस्पेक्टर था, जिसे सिल्क रोड केस में मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने का काम मिला हुआ था। गैरी को बिटकॉइन, टॉर, डार्क वेब इन सभी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था, तो गैरी ने सोचा कि आखिर इंटरनेट पर सिल्क रोड के बारे में सबसे पहले किसने पोस्ट किया होगा, क्योंकि उसे लगता था कि जिसने भी सिल्क रोड को बनाया है उसी ने ही सबसे पहले सिल्क रोड के बारे में पोस्ट किया होगा। तो फिर क्या था, गैरी सिंपली गूगल सर्च बॉक्स में सिल्क रोड वेब एड्रेस टाइप करता है और कुछ एडवांस फिल्टर की मदद से उसे 2011 के सबसे अर्लियर रिजल्ट्स दिखने लगे, और उसने पाया कि एक अल्टॉइड नाम के यूजर ने श्रूमरी वेबसाइट पर कुछ पोस्ट किया था। ये सबसे पहला पोस्ट था जिसमें किसी ने सिल्क रोड को मेंशन किया था। फिर क्या था, गैरी अल्टॉइड यूजर नेम से सारे पोस्ट सर्च करने लगा और उसे दूसरे फोरम बिटकॉइन टॉक पर सेम यूजर नेम अल्टॉइड का एक और पोस्ट देखने को मिला। गैरी और ज्यादा अल्टॉइड के बारे में सर्च करने लगा और वो देखता है कि अल्टॉइड कई सारी पोस्ट में सिल्क रोड को प्रमोट कर रहा था। गैरी को इस बंदे पर पूरा शक था। उसने अल्टॉइड के बारे में सब कुछ अपने कोलीग्स को बताया, बट उन्होंने इस चीज को डिसमिस कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर कोई यूजर सिल्क रोड के बारे में सबसे पहले पब्लिकली पोस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसी ने ही सिल्क रोड को क्रिएट किया हो, जो कि एक हद तक सही भी था, क्योंकि उनको और एविडेंसेस चाहिए थे। गैरी रॉस अल्ब्रेट के बारे में गूगल पर सर्च करता है तो वो उसके यूट्यूब चैनल को पाता है, जिसमें रॉस लिबर्टेरियनिज्म के बारे में बात करता है, और उसके सेव्ड वीडियो में था हाउ टू गेट अवे विथ स्टीलिंग, और साथ ही में रॉस अपना यूजर नेम हमेशा ये रॉस रखता था। गैरी पाया कि जब भी डेड पायरेट रॉबर्ट्स कुछ भी मैसेज करता था या फिर सिल्क रोड फोरम पर कुछ भी पोस्ट करता था, तब वो हमेशा यस और ये की बजाय ये लिखता था। ये बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन थी, बट ये कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकती। इसके बाद गैरी को रॉस का लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिलता है, जहाँ पर रॉस एंटी गवर्नमेंट पोस्ट किया था, और फिर स्टैक ओवरफ्लो पर एक कोडिंग क्वेश्चन पोस्ट किया गया था रॉस अल्ब्रेट नाम से, बट पोस्ट करने के कुछ ही मिनट बाद ही रॉस अपना यूजर नेम चेंज करके फ्रॉस्टी कर दिया। गैरी अपने साथियों से बात करता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। उसने रॉस अल्ब्रेट के बारे में सर्च करने को कहा। उन्होंने पता लगाया कि रॉस कई सारी फेक आईडीज ऑर्डर किया था। रॉस से जब इसके बारे में पूछा गया तब रॉस ने बताया कि कोई भी सिल्क रोड वेबसाइट पर जाकर उसे खरीद सकता है। गैरी को ये सभी चीजें काफी सस्पिशियस लग रही थी। इतनी सारी डिटेल्स के बाद भी कोई एक क्लियर एविडेंस नहीं बन पा रहा था जिससे कि ये पता चले कि रॉस अल्ब्रेट ही क्रिएटर और ओनर था सिल्क रोड का। गैरी को अभी भी कई सारी डिटेल्स शेयर नहीं की गई थी। इसी बीच FBI ने सिल्क रोड के सर्वर का IP एड्रेस भी पता लगा लिया था। इस IP एड्रेस की मदद से FBI ने पता लगाया कि सिल्क रोड के सर्वर को आइसलैंड के डेटा सेंटर में होस्ट किया गया था। आइसलैंड अथॉरिटी की मदद से FBI को सभी क्रूशियल डेटा का एक्सेस मिल गया था, लाइक सिल्क रोड का एडमिन कब लॉग इन कर रहा था और कब लॉग आउट कर रहा था। लॉग्स के मुताबिक जो सबसे रिसेंट लॉग इन था एडमिन का, वो सैन फ्रांसिस्को के एक इंटरनेट कैफे से आ रहा था। FBI को बिल्कुल ही पता नहीं था कि आखिर डेड पायरेट रॉबर्ट्स कौन है। उसी समय उन्हें गैरी का कॉल आता है। गैरी ग्रुप कॉल ज्वाइन करता है जहाँ पर DEA एजेंट, FBI एजेंट सभी बैठे होते हैं। तो गैरी सब कुछ बताता है जो भी उसने डिटेल्स इकट्ठा की हुई थी। गैरी ने अल्टॉइड के बारे में बताया और कैसे स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट पर एक कोडिंग क्वेश्चन पोस्ट किया गया था रॉस अल्ब्रेट यूजरनेम के थ्रू।
बट कुछ ही समय बाद उसने अपना यूजर नेम चेंज करके फ्रॉस्टी रख दिया। उसी समय एक एजेंट ने गैरी को रोका और कहा कि क्या तुमने फ्रॉस्टी बोला? गैरी को अभी और एक्सप्लेन करना था, तो गैरी सिंपली कहता है कि हाँ उसने फ्रॉस्टी कहा, लेकिन इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? एजेंट ने बताया कि जब उन्हें आइसलैंड से सर्वर मिला तब उन्होंने पाया कि सर्वर और कंप्यूटर दोनों को एक ही नाम दिया गया था, फ्रॉस्टी। अब सभी लोगों को समझ आ गया था कि आखिर ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स कौन है। इसके बाद गैरी रॉस का करंट एड्रेस शेयर करता है FBI को। तब FBI को बिलीव नहीं होता है कि रॉस सैन फ्रांसिस्को में रह रहा था, इंटरनेट कैफे से कुछ ही दूर पर, जिसे इन्होंने पहले ट्रेस किया था IP एड्रेस के थ्रू। अब सभी को पता चल चुका था कि रॉस अल्ब्रेक्ट ही सिल्क रोड के पीछे का मास्टरमाइंड है। अब बाकी था तो सिर्फ उसे पकड़ना। रॉस के हर मूव को देखने के लिए उसे हर जगह ट्रैक किया जा रहा था। जब भी ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स लॉग इन कर रहा था सिल्क रोड पर, तभी रॉस अल्ब्रेक्ट का जीमेल भी लॉग इन हो रहा था, और जब भी लॉग आउट हो रहा था तो एक ही समय पर जीमेल भी लॉग आउट हो रहा था। FBI चाहती थी रॉस को उसके लैपटॉप के साथ पकड़ा जाए जब वो सिल्क रोड पर लॉग इन किया हो एज ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। 1 अक्टूबर 2013 को रॉस नॉर्मल डेज की तरह आराम से पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठकर सिल्क रोड पर लॉग इन करता है। उसे पता नहीं था कि उस समय लाइब्रेरी में और जो भी लोग हैं वो एजेंट्स हैं। इसके बाद दो लोग आपस में झगड़े करने लगते हैं, तो रॉस उनकी तरफ देखने लगता है। बस उसी मोमेंट पर उसके बगल वाला आदमी उसके लैपटॉप को ले लेता है। रॉस को सभी लोग पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। रॉस का लैपटॉप खुला हुआ होता है, जिससे कई सारी एविडेंस मिल गए थे जिसको रॉस के खिलाफ कोर्ट में यूज किया जा सके। इसके बाद न्यूज़पेपर, टीवी, आर्टिकल्स, लगभग हर जगह रॉस की स्टोरी कवर होने लगी। एस्टिमेट लगाया गया था कि लगभग $1.2 बिलियन की तस्करी सिल्क रोड पर की गई थी। रॉस को जब कोर्ट रूम में ले जाया गया तब रॉस के लॉयर ने कहा कि रॉस ने सिल्क रोड क्रिएट करके बाद में उसे सेल कर दिया था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स नाम के आदमी को। बट सभी एविडेंस रॉस के खिलाफ जा रहे थे। रॉस के ऊपर कोई भी मर्डर चार्जेस नहीं लगे थे, क्योंकि एक्चुअली में किसी का मर्डर हुआ ही नहीं था। पर जज ने रॉस को उम्र कैद की सजा सुना दी। बहुत सारे लोग इस सजा को कम करने की अपील किए, बट जज ने अपने डिसीजन को नहीं बदला। जज ने कहा कि इस पनिशमेंट के बाद कोई भी ऐसी इलीगल वेबसाइट क्रिएट करने से पहले कई बार सोचेगा। और इसके बाद जो 2 करप्ट ऑफिसर्स थे उनमें से एक को 6.5 साल की सजा सुनाई गई फॉर एक्सटॉर्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरे ऑफिसर को लगभग 8 साल की सजा सुनाई गई फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और US गवर्नमेंट से बिटकॉइन चोरी करने के जुर्म में। सिल्क रोड को बैन करने के बाद लगभग कुछ ही समय में सिल्क रोड 2.0 किसी ने क्रिएट कर दिया, और बाद में इसके कई सारे सीक्वल वेबसाइट भी क्रिएट हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।